Hello students. Today's I discuss about the important topic of accountancy. So here is accounting ratio. Okay. Now we know that what do you mean by accounting ratio? What is accounting ratio? Now here we can say that what is accounting and what is ratio. ये आपको पता है कि accounting क्या होता है और ratio क्या होता है. तो we know that कि accounting is a process. Accounting is a process. ठीक है. which shows the information of which shows the information of which shows the information of financial statement financial statement that is not the accounting. Okay, so accounting is a process which shows the information of financial statement. किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब इंफॉर्मेशन को शो किया था उन प्रोसेस को बोलते हैं क्या चीज अकाउंटिंग बोलते हैं. एंड उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब आप किसी रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज अकाउंटिंग रेशियो. सिंपल. ठीक है, कि कभी भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब हम क्या करते हैं रेशियो में शो करते हैं उनको बोलते हैं क्या चीज अकाउंटिंग रेशियो. अब अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है तो आपको पता है कि दो तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है. द फर्स्ट इज द इनकम स्टेटमेंट. सेकंड हमारा क्या है इनकम स्टेटमेंट फर्स्ट है एंड सेकंड इज द बैलेंस शीट. दे आर द टू मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस. किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के ये जो दो होते हैं हमारा क्या होता है मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है. और इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं. और जब यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम जब रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं दैट वी कैन से दैट अकाउंटिंग रेशियो. नाउ द फर्स्ट थिंग आपको ये चीज याद रखना है कि रेशियो का जनरली हम एक्सप्रेस क्या करते हैं दैट इज कॉल्ड दिस. बट हियर इन द अकाउंटेंसी वी कैन एक्सप्रेस द रेशियो इन थ्री वेज. कि रेशियो को हम लोग थ्री वे में एक्सप्रेस करेंगे. दैट इज द फर्स्ट इज द प्योर रेशियो, सेकेंड इज द परसेंटेज एंड थर्ड इज द टाइम्स. सो देयर आर द थ्री वेज टू एक्सप्रेस द अकाउंटिंग रेशियोज. कि किसी भी अकाउंटिंग रेशियो का एक्सप्रेशन थ्री वे से करते हैं. फर्स्ट इज द प्योर रेशियो, इट मीन्स रेशियो के फॉर्म में. सेकेंड इज द परसेंटेज फॉर्म एंड थर्ड इज द टाइम्स फॉर्म. ये तीन चीज हमारा होते हैं. नाउ वी सी दैट कि अकाउंटिंग रेशियो के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं. लॉ फर्स्ट हमारा क्या है लिक्विडिटी रेशियो, सेकेंड इज द सॉल्वेंसी रेशियो एंड थर्ड इज द एक्टिविटी रेशियो एंड फोर्थ इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. ये फोर टाइप्स के क्या होता है हमारे पास में रेशियो है. नाउ फर्स्ट इज द कि लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग डिवाइड दो पार्ट में करते हैं. फर्स्ट इज द करंट रेशियो एंड सेकंड इज द लिक्विड रेशियो. एंड वी नो दैट कि लिक्विड रेशियो का अनदर नेम हमारा क्या होता है क्विक रेशियो होता है. और इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज एसिड टेस्ट रेशियो. तो ये नाम भी आपको नाम रखना है. एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको क्वेश्चन देते बोलते फाइंड आउट द क्विक रेशियो. तो अगर उससे आपको पता नहीं रहेगा कि लिक्विड रेशियो के हम लोग क्विक रेशियो बोलते हैं तो वहां पर आप कंफ्यूज कर जाओगे. तो आपको ये चीज याद रखना है कि लिक्विड रेशियो की हम लोग क्विक रेशियो बोलते हैं क्या बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं. अब देखिए यहाँ पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसे क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं करंट रेशियो में और लिक्विड रेशियो में. सॉल्वेंसी रेशियो को हम लोग क्या करते हैं तो सबसे फर्स्ट हमारा कि लिक्विडिटी का मतलब हमारा सिंपली समझना है कि जब हमारा कोई भी फॉर्म हमारा कैश के फॉर्म में होता है दैट इज वी कैन से दैट हमारा लिक्विडिटी होता है. यानी शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या बताते हैं लिक्विड रेशियो. लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट अगर फाइंड करना है कि आपको ये पता करना है कि हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, हमने डेब्ट कितना लिया है, लॉन्ग टर्म वैल्यू कितना है, देन वी प्रिपेयर द सॉल्वेंसी रेशियो. एंड सॉल्वेंसी रेशियो हम लोग फाइंड करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. ये थ्री चीज हम फाइंड करेंगे. नाउ अब यहाँ पर हमारा क्या एक्टिविटी रेशियो. तो देखिए एक्टिविटी रेशियो क्या होता है कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में या बिजनेस परफॉर्मेंस में कोई ना कोई एसेट्स यूज होते हैं. उन एसेट्स का कैसे हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट करें, उन एसेट का कैसे मेजरमेंट करें, यानी हम मैनेजमेंट कैसे करें, इस चीज को हम बताते हैं कौन एक्टिविटी रेशियो. तो जनरली एक्टिविटी रेशियो क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी एसेट्स हैं हम उनके परफॉर्मेंस को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे दैट्स कॉल्ड बताते हैं एक्टिविटी रेशियो हमारा होता है. नाउ फर्स्ट इज द स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सेकंड इज द डेटा टर्नओवर रेशियो, creditor turnover ratio and average collection period, and there are the four categories of the activity ratio. Now last में हम चेक करते हैं क्या चीज profitability ratio. You know that कि profitability ratio is that ratio which shows the profit of the business, volume of the profit of the business. कि हमारे बिजनेस का क्या profitability expression हमारा रेशियो है
उन चीज को बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हियर वी कैन सी दैट द फर्स्ट इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। यू ऑलरेडी नो दैट कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ते आते स्टडी करते आते हैं। सिंपली किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं, और उन्हीं को जब रेशियो में करते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है। सेकंड इज द नेट प्रॉफिट रेशियो। यू नो दैट कि फर्स्ट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड होगा, सेकंड हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जब तक नहीं होगा तब तक नेट प्रॉफिट फाइंड नहीं कर सकते हैं। और नेट प्रॉफिट क्या होता है कि किसी भी बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट होता है, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं। थर्ड इज द ऑपरेटिंग रेशियो। थर्ड इज द ऑपरेटिंग रेशियो हमारा क्या है, एंड फोर्थ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एंड सेकंड लास्ट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंटिंग रेशियो। अब यही चीज आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये जो चैप्टर्स है ना, ये आपका चैप्टर फॉर्मूला बेस है, ध्यान रखना है। यानी आपको ये फॉर्मूला बेस पूरा का पूरा चैप्टर्स है, इन सारे का फॉर्मूला आपको लर्न रखना पड़ेगा, या बाय कंसेप्चुअल अगर आपको ये कैपेसिटी है कि हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हो। अदरवाइज आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा, या नहीं तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक ऑफ द अकाउंटिंग रेशियो। ये हमारा एक छोटा सा पार्ट अभी मैंने आपको बता रहा हूँ। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि एक्टिविटी यानी अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है। अगर हम ये चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं तो हाउ कैन यू कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, क्योंकि क्वेश्चंस सारे से क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं एग्जामिनेशंस में। ओके, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को जरूर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो मैं आपको सपोर्ट जो भी हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसके पास में एक गुड एजुकेशन नहीं चले पाते हैं, हमारे पास में कुछ ऐसे भी हमारे बच्चे जिसके पास में लैक ऑफ रिसोर्स की कमी होती है, ध्यान रखना हमारा। तो उस केसेस में मैं आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मैं भी अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके।